So guys, welcome back to my channel. So I'm back with the new LeetCode problem जो आज दिया हुआ है. Determine whether matrix can be obtained by rotation. So basically हमें जो टाइटल से समझ आ रहा है, हमें एक मैट्रिक्स को रोटेट करना है. Description है given two end-to-end binary matrices mat and target, return true if it's possible to make mat equal to target by rotating mat in 90 degrees increments or false otherwise. ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स है, उसको हमें 90 डिग्री रोटेट करते जाना है. अगर वो रोटेट करने के बाद कभी भी, मतलब एक रोटेट नहीं, 2 रोटेट, 3 रोटेट, 4 रोटेट, ऐसे जो कभी भी टारगेट से इक्वल हो गया, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है. अगर नहीं हुआ एक बार भी तो फॉल्स, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, रोटेट करने के बाद भी वो टारगेट तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है, तो हमें ये 2 एग्जांपल है यहाँ पर. हमें जैसे इस एग्जांपल 3 को देखते हैं. इधर एक मैट्रिक्स है, इसको हम टारगेट ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 2 बार रोटेट करेंगे तो ये हमें टारगेट मिल जाएगा, तब हमें ट्रू आ जाएगा. और जैसे यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को जितना भी रोटेट करें ये टारगेट नहीं आएगा, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है, तो हम इसके इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रोटेशन का. ठीक है, तो मैं अपना अप्रोच बताता हूँ. ये मेरा अप्रोच है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अप्रोच है, लेकिन जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो मैं आपको बताता हूँ. इसके लिए और एक अप्रोच है, वो मैं जल्दी वीडियो में ला दूंगा, एक सेकेंड अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है. सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स है, वहाँ पर टारगेट है. ठीक है, हमको दोनों को चेक करना है कि अगर मैट्रिक्स को 90 डिग्री घुमाएंगे, मतलब घुमाते जाएंगे, क्या कभी टारगेट पे रीच करेगा और टारगेट के इक्वल हो जाएगा, वो देखना है हमें. ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को रोटेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है, जो है ये, तो रोटेट बाय 90 डिग्री राइट एक बार. ठीक है, हमें मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर एक एक ईच रो को रिवर्स करना है. मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद, जैसे अगर एग्जाम्पल ट्रांसपोज लेने के बाद ये 0 0 0 ही रहा, तो इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब इस एलिमेंट को इधर, मतलब पूरे रो को उल्टा कर देंगे. ठीक है, हर एक रो को उल्टा कर देंगे. तो अगर ये 2 करने के बाद हमें इस पूरा मैट्रिक्स का एक बार 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स दिखेगा, वो आ जाएगा. ठीक है. ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपोज लेंगे. अच्छा, पहले हम एक रिजल्ट ले लेंगे जो हमें फॉल्स होगा, मतलब इनिशियलाइज हम फॉल्स से कर देंगे. अगर मैच हो गया तो ट्रू ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स ही रह जाएगा. ठीक है, तो रिजल्ट फॉल्स है अभी, तो अभी पहले क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, अगर अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, और तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करना होगा, हमें जो इंटरचेंजिंग ए आई जे विथ ए जे आई, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट सब सेम रहेंगे, बस जो ए आई जे है, मतलब अगर एलिमेंट नंबर रो नंबर 0 1 है कॉलम, उस एलिमेंट को 1 0 से रिप्लेस कर देंगे, ऐसे 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 रिप्लेस करेंगे. ठीक है, एलिमेंट को, तो हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा इस मैट्रिक्स का. ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ट्रांसपोज हमारा, 0 0 1 0 1 1 0 0 1. ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया. अब हम क्या करेंगे, हम हर एक रो को रिवर्स करेंगे. करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीप स्वाइपिंग राइट एंड लेफ्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच रो अंटिल राइट ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट. हम हम इधर राइट और लेफ्ट को स्वैप करेंगे जब तक राइट ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट नहीं हो जाता. जैसे अगर यहाँ पर 1 है, तो 1 को 0 की जगह चला, 0 1 की जगह चला जाएगा. ऐसे हम हर एक एलिमेंट पे करेंगे, हर एक रो पे करेंगे जब तक ये रिवर्स नहीं हो जाता. ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, 1 0 0 1 1 0 1 0 0, सक्सेसफुली रोटेटेड द मैट्रिक्स 90 डिग्री राइट. तो देखिए, हमें पूरा मैट्रिक्स को 90 डिग्री घुमा चुके हैं. हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा था, 0 0 0, ये 1 0 0 इधर आ गया, 0 0 0 इधर आ जाएगा, और 0 0 1 इधर आ गया. देखिए, हाँ देखिए, 1 0 1 1 इधर, 1 0 0 0 इधर, 0 0 इधर, 0 0 1 इधर, पूरा 90 डिग्री घूम चुका है ये मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टारगेट मैट्रिक्स से हम कंपेयर करेंगे.
देखते हैं कि टारगेट मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है इक्वल, रिजल्ट हमें अभी भी हमारा फॉल्स ही रहेगा। हम फिर से रोटेट करेंगे सेम चीज़ करके, ट्रांसपोज और एक एक रो को रिवर्स करके फिर से रोटेट करेंगे इस मैट्रिक्स को। फिर से रोटेट कर लिया, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम फिर से कंपेयर करेंगे। हाँ, कंपेयर करने से एक मतलब सेम हो गया तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो ऐसा ये मेरा स्टैंडर्ड अप्रोच है, लेकिन इसको करने के लिए और भी अप्रोचेस हैं। और एक अप्रोच है जो ये बिना रोटेट करके भी आंसर आ सकते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है, जिसको मैट्रिक्स रोटेट करके एक एक बार कंपेयर करके देख सकते हैं रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स। ठीक है, तो इसको अभी हम जावा पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो रिटर्न करने हैं उसको ले लेते हैं। बुलियन रेस इज इक्वल टू फॉल्स। हम इनिशियलाइज फॉल्स से कर देंगे, अगर चेंज हुआ तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेस। ठीक है, ठीक है, अब हम बीच में क्या करेंगे, हमें एक मैक्स रोटेशन, मतलब मैक्स कितने रोटेट हो सकता है, 4 बार, 4 से ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल टू 4। ठीक है, मैक्स रोटेशन मतलब एक मैट्रिक्स को 4 बार रोटेट कर सकते हैं, फिर से रोटेट करेंगे फिर से सेम आ जाएगा, तो फिर 4 बार मैक्स रोटेट कर सकते हैं, तो मैक्स रोटेशन 4। ठीक है, वाइल मैक्स रॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे तो हम 5 बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो मैक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको भी खुद एक टारगेट से एक बार मैच करना पड़ेगा, कंपेयर करना देखना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रोटेशन ज़रूरत ही नहीं पड़ा तो तब भी तो रिटर्न ट्रू आएगा ना, इसके लिए उसे देखना पड़ेगा। तो वाइल हो गया, इफ अगर एरेज डॉट डीप इक्वल्स, इस ये एरेज डॉट डीप इक्वल्स जो फंक्शन है, ये जावा का इनबिल्ट फंक्शन है। इससे हम बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे को इक्वल मतलब कंपेयर करते हैं। एरेज डॉट इक्वल में नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 1D एरे को इक्वल है कि नहीं देखता है, लेकिन इस डीप इक्वल से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को देख सकते हैं, जैसे 2D एरेज या कोई ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो इसको हम मैट और टारगेट दोनों दे देंगे इसमें। अगर इक्वल हुआ, अगर ट्रू हुआ तो हम रेस को चेंज करके ट्रू कर देंगे। ठीक, और इधर मैक्स डॉट माइनस माइनस कर, नहीं, उसके पहले हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा जो है रोटेट बाई 90। किसको, मैट को। ये क्या है मैं डिफाइन करता हूँ, मैं इस फंक्शन को बाद में ऊपर डिफाइन करूँगा। ठीक है, मैं पहले एक नाम दे देता हूँ, ये फंक्शन हमें रोटेट करके देगा मैट्रिक्स को। ठीक है, तो मैक्स डॉट को एक माइनस कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, रोटेट बाय 90 को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं, प्राइवेट वॉइड, ठीक है, रोटेट बाय 90। ठीक है, इसमें हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, एक 2D एरे होगा, है ना, 2D एरे, ये 2D एरे है हमारा। ठीक है, अब हम 2D एरे पे क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोज करने के लिए इस एक एक रो को हमें इटरेट करना पड़ेगा, और उसका जो डायगोनल एलिमेंट है एक एक एलिमेंट का, उससे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे पहले रो को कर लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से नेट लेंथ तक। ठीक है, घुमा देंगे। अब इसके अंदर एक वाइल देते हैं, वाइल जे जे लेस देन मैट आई, हर एक रो का लेंथ लेंथ। ठीक है, अब जे को क्या करेंगे हम, इस जे को, हाँ,
इंट जे को एक वेरिएबल के इक्वल करेंगे जो हमारा बेसिकली हमें डायगोनल, जैसे जैसे सोच लीजिए हम इधर है, ठीक है, पहले आई जे कॉलम इधर है, हम कॉलम जो जीरो, ठीक है, जीरो का कोई डायगोनल एलिमेंट है नहीं, ठीक है, तो जीरो जीरो रहेगा। अगर इधर आया मतलब सेकेंड एलिमेंट पाया तो ये कहाँ से रिप्लेस होगा, ये इस जीरो से रिप्लेस होगा, ठीक है। रिप्लेस होने के बाद अब इधर आएगा, अब ये इस एलिमेंट से रिप्लेस होगा वन से, ये वाला वन से, इस कोने वाले एलिमेंट से ये जीरो रिप्लेस होगा। है ना, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। तो हमें ये करने के लिए हाँ रिप्लेस होगा। अब हम सेकेंड रो पे आएंगे, सेकेंड रो के हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है इस डायगोनल एलिमेंट से, तो हम फिर से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एलिमेंट से, डायगोनल एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो ये रिप्लेस नहीं होगा, फिर ये आएगा, ये वन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। हम थर्ड रो पे हम वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों पहले से रिप्लेस हो चुका है, ये जीरो से रिप्लेस हो चुका है, वन जीरो से रिप्लेस हो चुका है, बस ये बचा है, ये रिप्लेस होगा नहीं, पर स्टार्ट इधर यहाँ से करेंगे हम। सो हम एक एक कलम कम करते करते जाएंगे, हर एक रो पे इटरेट करने के बाद एक एक कलम कम कम करते करते जाएंगे, मतलब एक एक कलम का स्टार्टिंग पॉइंट कम करते करते जाएंगे, ठीक है। तो इंचे डायगोनल स्टार्ट होगा, डायगोनल हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब पहले रो पे जीरो से स्टार्ट करेंगे कॉलम, सेकेंड रो पे हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉलम नंबर इंडेक्स वन से स्टार्ट करेंगे। डायगोनल वन हुआ, ठीक है। जे चल मैथ लेंथ मतलब डायगोनल जीरो से लास्ट तक जाएंगे। सो क्या रिप्लेस, इधर हमें रिप्लेस करना मतलब स्वैप करना पड़ेगा, मीन आई जे को मैट आई जी प्लस मैट जी आई माइनस मैट जे आई मैट आई जी। ये मेरा तरीका है स्वैप करने के लिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर स्वैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जब ये हो जाएगा, ये स्वैप जब हो जाएगा तो इधर हम जे को बढ़ा देंगे और बाहर इधर डायगोनल को भी एक बढ़ा देंगे, ठीक है। हो गया। तो ये हमारा ट्रांसपोज करना हो गया, ठीक। अब हम स्वैप करेंगे, स्वैप करने के लिए मैंने बोला था इंट राइट लेफ्ट लेंगे, तो पॉइंटर लेंगे, इंट राइट को हम एकदम राइट वाला को डिफाइन कर देंगे, एकदम राइट। उसके लिए हमें मैट जीरो डॉट लेंथ माइनस वन इंट लेफ्ट को हम जीरो, ठीक है। अब फॉर int I is equal to 0 I less than math dot length I plus plus, ठीक है। अब हम while लगाएंगे, फिर से while right लेस देन लेफ्ट जब तक है तब तक हम फिर से स्वैप करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर, ठीक है। आई कलम से होगा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, राइट को एक बढ़ा देंगे, सॉरी राइट को घटा देंगे, लेफ्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये जो दो फिर से लेन जीरो, ये हम हर एक रो पे करेंगे, तो इधर डाल देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये हमारा हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा, जो रोटेट बाय 90, ठीक है। इससे हमारा मैट्रिक्स 90 रोटेशन में एक बार रोटेट हो जाएगा। तो बार बार रोटेट करेंगे जब तक इक्वल नहीं होता, या जब तक 4 बार ख़त्म नहीं हो जाता।
तो ये हमारा काम करना चाहिए। ठीक है। कहाँ गलती हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो हमें यह वाला गलत हो चुका है, लेफ्ट इक्वल टू लेस देन राइट होगा, राइट तो राइट साइड होगा ना, और इधर ये वाला ब्रेक कर देंगे, इधर ब्रेक और ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, इधर हम ब्रेक करके आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, हाँ इट्स वर्किंग। सबमिट करते हैं।